Coordinate geometry. It is considered one of the most easiest topic of 9th class. सबसे आसान और तुरंत होने वाला टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। ये 2 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन होती है, इसमें इस तरीके से प्लेन को डिवाइड कर लिया जाता है। अब प्लेन को क्यों डिवाइड किया जाता है कि अगर हमें किसी भी चीज की पोजीशन बताना है तो एक हमें ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने एक लैंप रखा है, कोई ये एक लैंप है, आपका नाइट लैंप है। अब ये नाइट लैंप सपोज ये टेबल का टॉप है, इस पर रखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी है आपका। अब ये टेबल के टॉप पर ये नाइट लैंप रखा हुआ है, अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है। तो कोई पर्सन जो यहाँ बैठा हुआ है वो बोलेगा यहाँ से इतनी दूर है, जो यहाँ बैठा होगा वो बोलेगा यहाँ से तो पास है, इधर वाला बोलेगा यहाँ से पास है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक फिक्स पॉइंट रखा जाता है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हम 0 0 मानते हैं। 0 0 कैसे? ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है इसका भी पॉइंट 0 और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इसका भी पॉइंट 0। अब इन दोनों के नाम है, इसका नाम है y एक्सिस और इसका नाम है x एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के नाम y एक्सिस और x एक्सिस। अब मान लीजिए मुझे ये बताना है तो मैं इस पॉइंट से शुरुआत करूंगी। अब ओरिजिन हम इसमें कुछ भी फिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे लैंप को कैसे बताएंगे? ये लैंप यहाँ रखा है, अब इसकी पोजीशन बताना है तो यहाँ पे नंबर लाइन जैसी हमारी बनी होती है ना, उस तरीके से हम बना लेते हैं। इधर भी बना लेते हैं। इधर के पॉइंट हमारे होते हैं निगेटिव, ये -1, -2, -3 और इधर के पॉइंट होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। उसी तरीके से ऊपर के जो पॉइंट होते हैं यहाँ भी होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव होते हैं और नीचे के पॉइंट होते हैं निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। अब ये लैंप की पोजीशन, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगी, यहाँ से एक लाइन खींचूंगी, तो ये x एक्सिस से 3 है, y एक्सिस से भी 3 है। तो मैं कहूंगी कि लैंप की पोजीशन 3, 3 है। अब पोजीशन चेंज भी हो सकती है। इसकी जगह अगर एक बॉल रखी है, ये एक कोई बॉल रखी है, अब इसकी पोजीशन देखना है तो यहाँ से ये 5 पर जाएगी और यहाँ से ये करीब करीब 2 के पास है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन मैं लिखूंगी पहले x एक्सिस फिर y। ये हमारा बता रहा है x और ये हमारा बता रहा है y। ये भी x है और ये y है, पर यहाँ दोनों सेम सेम। अब x और y का एक और नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी 5 और 2 जो है, x की वैल्यू 5 बता रहा था, x कोऑर्डिनेट की, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x है, इसकी वैल्यू 5 बता रहा था, और y 2। इसका एक और नाम है एब्सिसा, जो एब्सेंट वाला होता है ABS, फिर CI एब्सिसा, और इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा। तो ये आपको बस इसमें नई चीज है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो प्लेन के इस ओरिजिन की वजह से, ओरिजिन क्या है? जहाँ पे ये x और y दोनों लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है और परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन की वजह से यहाँ 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट होने से
यहाँ पर जितने भी पॉइंट आएंगे, इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आएगा उनका। अब सेकंड इसमें आते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में आइए आप। सेकंड में x कोऑर्डिनेट जो इस साइड है ये वाला निगेटिव आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? पॉजिटिव। या आप ऐसा उसको लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे विचार है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों माइनस आते हैं। इस क्वाड्रेंट में x हमेशा पहले लिखते हैं, x आपका पॉजिटिव है, लेकिन y कैसा है? निगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट है प्लस और माइनस। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव और फोर्थ में पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। कोई भी पॉइंट दिए होंगे आपको, अब जैसे आपको दिए हैं -3 2, ये एक पॉइंट दिया है, +4 -3 -3 -1, ये पॉइंट दिए हैं। अब आपसे इनका क्वाड्रेंट पूछा है, तो आप देखेंगे -3 किधर आएगा? -3 इस साइड आएगा, फिर 2 पॉजिटिव इधर आएगा, मतलब पॉइंट इधर आएगा। तो इसका क्वाड्रेंट आप लिखेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला आपका थर्ड है और ये वाला आपका फोर्थ है। अब +4, प्लस मतलब यहाँ, फिर -3 नीचे आएगा, मतलब यहाँ आएगा, तो इसका क्वाड्रेंट आपका आ जाएगा 4। नेक्स्ट है माइनस, दोनों माइनस है, यहाँ आ जाएगा, इसका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर प्लस वाले ही हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक अगर आपको याद नहीं होता है तो ये ऐसे भी याद रखते हैं कि पहला वाला प्लस है और उसके क्रॉस में तीसरा वाला, दोनों माइनस। पहला वाला दोनों प्लस, उसके क्रॉस में तीसरा दोनों माइनस। फिर दूसरे में माइनस प्लस, उसके क्रॉस वाला प्लस माइनस। तो इस तरीके से याद रखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रीट पोजीशन वाला। ओके, स्ट्रीट पोजीशन वाला कैसा क्वेश्चन है कि एक सिटी है, सिटी में एक रोड है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक रोड है ईस्ट की तरफ जा रही है, दो रोड है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का। ये दो रोड है, ये दो मेन रोड है और कुछ स्ट्रीट्स है। नॉर्थ की साइड जाने वाली 5 स्ट्रीट्स हैं, ये बन गई 5 स्ट्रीट। वैसे ही ईस्ट की तरफ जाने वाली भी 5 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये सारी 5 स्ट्रीट है और पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेंट दिख रहा है। अब इसमें हर पॉइंट यूनिक होगा, ये वाला पॉइंट 1 1 होगा, ये वाला पॉइंट 2 2 होगा, ये वाला पॉइंट 2 1 होगा, तो हर पॉइंट यूनिक होगा। तो इसमें पूछा है कि 4 3 और 3 4। 4 3 वाला पॉइंट आपका ये जाएगा, ये रहा 4 3, और 3 4 ये रहा 3 और ये रहा 4। क्या ये सेम दिख रहा है? ये रहा 3 4 और ये रहा 4 3, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी का घर फोर्थ स्ट्रीट में, सॉरी 4th पोजीशन पे है और ये वाली पोजीशन यहाँ है, तो ये दोनों यूनिक पॉइंट है, सेम पॉइंट नहीं है। तो ये स्ट्रीट वाला क्वेश्चन है। इसी में एक और पैटर्न आता है कि आपको कुछ नंबर दे दिए हैं इस तरीके के, उनको लोकेट करने को कहा गया है और उनसे बनने वाली फिगर पूछी है। जैसे आपको दिया है, एक 3 पॉइंट दिए हैं,
4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1, ये आपका पहला पॉइंट 4 माइनस 1। दूसरा आपको एक और पॉइंट दिया है 0 2, 0 यानी एक्स एक्सिस 0, ये रहा 0 2, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको दिया है 0 माइनस, ये आपका 0 माइनस 1। ये तीनों पॉइंट लोकेट करना है। और इससे कौन सी फिगर बन रही है, तो आपको दिख गई कि ये फिगर कौन सी बन रही है। जब तीनों पॉइंट को मैंने मिलाया तो ये फिगर कौन सी बन रही है, ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रही है। अब इसका एरिया निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे देखना, तो 4 दिख रहा है, यानी इसका बेस हो गया 4, और हाइट यहां से यहां तक की ये 1 2 3, इसकी हाइट 3 होगी, 2 नहीं होगी, ये 2 है और ये एक इधर भी है, तो इसका एरिया कैसा हो जाएगा, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सेंटीमीटर है या ये, ठीक है।